तो जहां आपको बता दें कि भारत का पहला ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस अब शुरू हो चुका है, जहां आज से 20 फरवरी तक सेशन, एग्जीबिशन और कीनोट्स होंगी, जबकि मेन एआई समिट 2 दिन यानी 19 और 20 फरवरी को होगा। 5 दिन के इस इवेंट में बड़ी आर्टिफिशियल कंपनियां जुड़ेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई, साथ ही हिस्सा लेने वाले देशों और इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के खास लोग भी इस समिट में शामिल होंगे। यह समिट कई मायनों में खास है, क्योंकि इसमें एआई से जुड़ी चुनौतियां और उसके समाधान से जुड़ी चर्चा तो होगी ही, साथ ही एआई मॉडल परम 2 भी लॉन्च किया जाएगा, जो स्वदेशी एआई मॉडल है और कई मायनों में बेहद खास है। तो भाई आज समिट के पहले दिन कुछ स्टूडेंट्स ने अपने एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तैयार प्रोजेक्ट को भी शोकेस किया। दिखाएंगे आपको वहां की तस्वीरें, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाताओं से। उससे पहले आपको दिखाते हैं इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026। तो जी हां, 5 दिनों का ये समिट जिसकी शुरुआत इस समय हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें दिल्ली में आज से एआई इंपैक्ट समिट की ये शुरुआत हुई है, जहां छात्रों ने एआई से तैयार कुछ प्रोजेक्ट्स को शोकेस किए हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। सुषमा स्वराज भवन में इन प्रोजेक्ट्स को दिखाया गया है सीधे तौर पर, और अनाज भंडारण से जुड़े एआई रोबोट ये तैयार किए गए हैं। किस तरीके से ये काम करेंगे वो भी आप देख पा रहे हैं। और सोचिए कि सिर्फ 11वीं की छात्रा ने इस रोबोट को तैयार किया है, जो अनाज स्टोरेज की पूरी निगरानी का काम करेगा। अनाज का जो नुकसान होता है उससे बचाने में ये रोबोट आगे आने वाले समय में, भविष्य में मददगार साबित होगा। और खासतौर पर इस रोबोट को चलाने के लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सोलर सिस्टम से चलने वाला ये रोबोट है, जिसने सभी का ध्यान वहां पर खींचा है। तो सिर्फ एक ये रोबोट नहीं, बल्कि और भी कई सारी चीजों की अगर हम बात करें तो वहां पर बच्चों ने शोकेस की है, जो अपने आप में ये कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो युग है वो और भारत के लिहाज से काफी अहम होने वाला है, क्योंकि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है और हर क्षेत्र में आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अनाज के नुकसान से बचाने के लिए किस तरीके से एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 11वीं की छात्रा ने इस प्रोजेक्ट के जरिए बताया। लेकिन इसके साथ ही इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 जो कि आज से शुरू हुआ है, भारत मंडपम में आज से इसकी शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शाम को उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद में कल से सभी के लिए ये एक्सपो ओपन हो जाएगा, यानी खुल जाएगा। आप भी वहां पर जा सकते हैं और 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस बार की जो थीम है, भारत की तरफ से जो थीम रखी गई है वो है पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस के सिद्धांत पर ये पूरा आधारित है। 300 से ज्यादा पवेलियन और लाइव प्रदर्शन यहां पर होंगे। 600 से ज्यादा स्टार्टअप इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही क्योंकि एक तरह से हम देखें तो भारत सरकार लगातार स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है, और ऐसे में ये 600 स्टार्टअप वहां पर नजर आने वाले हैं। जो प्रदर्शनी लगाई गई है उन प्रदर्शनियों में 13 देशों के पवेलियन भी शामिल है, जिसमें इन देशों की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, जापान इसमें शामिल है, रूस है, यूके है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया और ताजिकिस्तान। ये तमाम वो देश जो इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो अफ्रीका का पवेलियन है वो भी आज एक्सपो में सजेगा। इस पूरे 5 दिन की अगर हम बात करें तो इसमें करीब 2.5 लाख से ज्यादा मेहमानों के आने की पूरी उम्मीद है, जिनको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी खासतौर पर इंतजाम किए गए हैं। 500 से ज्यादा सेशन इन 5 दिनों में आयोजित किए जाएंगे, जहां अलग अलग विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। पैनलिस्ट चर्चा करेंगे आपस में और मंथन करते हुए नजर आएंगे। और जब मंथन करेंगे तो सीधी सी बात है कि अमृत भी निकलेगा। 3250 से ज्यादा वक्ता और पैनल सदस्य इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही एआई में भारत की छाप इस बार नजर आ रही है। कैसे वो भी आपको बता दें, क्योंकि एआई के व्यवहारिक की अगर हम बात करें तो व्यवहारिक प्रदर्शन का राष्ट्रीय मंच ये बनता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिनों का ये समिट और नवाचार व्यापक स्तर पर लागू यहां पर होता हुआ नजर आएगा। आम नागरिकों तक जो टेक्नोलॉजी है वो पहुंचेगी, फिर चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र का हो। केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ आएंगी, एक साथ काम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, और एआई तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी सीधे तौर पर प्रदर्शन इन 5 दिनों के अंदर हमें देखने को मिलेगा।
साथ ही आपको बता दें, जहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो है ही, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है एआई को लेकर, लेकिन इसके साथ ही वैश्विक टेक्नोलॉजी फर्म, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भी इसमें शामिल होंगे और अपनी अपनी बात यहां पर रखते हुए नजर आएंगे। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एक साथ एक मंच पर हमें नजर आएंगे। तो सीधे तौर पर एक ये बड़ा मंच, 5 दिनों तक ये मंच चलेगा, जहां पर मंथन होगा, एआई से जुड़ी चर्चाएं होंगी। एआई तंत्र के भीतर नई साझेदारियों को भी बढ़ावा मिलेगा, नए और ज्यादा व्यवसायिक अवसर भी इसके जरिए पैदा होते हुए नजर आएंगे। तो रोजगार के क्षेत्र से भी ये अपने आप में काफी अहम और काफी खास है। इसके साथ ही भारत का जो अपना एआई मॉडल है उसे भी आज लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो विदेशी मॉडल के जरिए हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं एआई का, लेकिन अब जब परम 2 को लॉन्च किया जाएगा तो वो अपने आप में बेहद ही खास है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर भी बन रहा है। 17 अरब पैरामीटर वाला बहुभाषी मॉडल है परम 2, जो कि देश में 22 भाषाओं में ये पूरी तरह से काम करने में पूरा सक्षम है। चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई जैसे जो विदेशी प्लेटफॉर्म हैं, उनसे ये पूरी तरह से अलग है और कोई भी व्यक्ति इसका बेहद ही आसानी के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकारी संस्थान या फिर सरकारी संस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर इसका इस्तेमाल होगा, और खास बात यह है कि बिना इंटरनेट के ही आप इसको चला सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि जो विदेशी एआई मॉडल है बिना इंटरनेट के आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर अभी तक 1135 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। डेटा सुरक्षा के मोर्चे पर भी ये जो एआई है वो सब पर परम 2 भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफी मजबूत है और साथ ही बिना इंटरनेट के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पूरा विश्व जो है वो इस समय भारत को काफी उम्मीद भरी निगाहों के साथ देख रहा है एआई के क्षेत्र में, और 5 दिनों के इस समिट में एआई को लेकर मंथन होगा तो अमृत भी जरूर निकलेगा। शैलेंद्र, देखिए कृतिका, पूरी दुनिया भारत की तरफ क्यों देख रही है, इसके कई कारण हैं। पहली बात तो है कि भारत जब अगुवाई करता है तो हम देखते हैं कि जो तमाम उत्पाद हैं वो दरअसल लोगों की पहुंच तक हो और उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो सबसे बेहतर होती है। आपने देखा कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम में किस तरह से भारत यूपीआई ने अगुवाई की और तमाम देश अब उसको अपना रहे हैं। तो एक तो पहली बात है कि लागत कम होती है और हम कोई इस तरह के हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी पर एक तरह से देखें कि उसे किसी दूसरे देश को लेने में इतनी दिक्कत नहीं सामना करना पड़ता या उतनी शर्तें नहीं होती। तो इसलिए दुनिया देख रही है कि भारत में जब भारत द्वारा विकसित एआई मॉडल अलग अलग होगा तो उससे अलग अलग सेक्टर्स में जो ग्रोथ है उसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, और इसीलिए दुनिया देख रही है। देखिए, जब आईटी क्रांति आई थी तो हमने देखा था कि उसमें एक बड़ी पहल भारत की तरफ से हुई थी, और जब तमाम मानव संसाधन आप देखें, आईटी पेशेवर दुनिया की कंपनी चाहे जो हो, चाहे जितनी बड़ी एमएनसी हो, लेकिन उसके बड़े बड़े पदों पर आप देखिए वो भारतीय पेशेवर काम करते हैं। तो ये दिखाता है कि भारत उस लिहाज से भी कि दुनिया में जो भविष्य में जो मांग पैदा होने वाली है एआई सेक्टर में पेशेवरों की, उसकी आपूर्ति के लिए भी भारत बहुत अहम है। इसलिए आप देखिए एआई में पढ़ाई हो या फिर अलग अलग कोर्स हो, उनकी आप देखें कि बड़ी संख्या में वो भारत में उसमें शुरुआत हो चुकी है और अगले कुछ वर्षों में उसके नतीजे दिखेंगे। दूसरी बात यह है कि अलग अलग सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर में, हेल्थ सेक्टर में या फिर बाकी सेक्टर्स में एआई का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो और उससे लागत घटे और साथ ही साथ ग्रोथ तेज हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए भी भारत की तरफ दुनिया देख रही है। जी, इसके साथ ही शैलेंद्र, 5 दिनों तक ये मंच चलेगा, लेकिन इस मंच से जो निकलने वाली साझेदारियां हैं, अगर उनका हम बात करें तो भारत के डिजिटल इकोनॉमी को कितनी रफ्तार ये साझेदारियां देती हुई नजर आएंगी आगे आने वाले समय में? देखिए, एआई की जब हम बात करते हैं तो दरअसल भविष्य में दुनिया बहुत बदलेगी, अलग अलग सेक्टर्स में, ये हम सब जानते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि अगर किस दुनिया में किसी भी देश में किसी भी कंपनी के पास कोई विशेषज्ञता है तो वो दूसरे देश के साथ या फिर कंपनियों के साथ एक साझा दृष्टिकोण अपनाकर एक साथ मिलकर काम करे और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फायदा हो।
और आप देखिए कि इसकी वजह से हमने देखा है कि तकनीक के क्षेत्र में तमाम साझेदारियां हुई हैं। जैसे सेमीकंडक्टर में भारतीय कंपनियां और जो बाहर की कंपनियां हैं वो साझेदारी कर रही हैं, जिससे दुनिया को ज्यादा चिप उत्पादन हो, भारत की डिजाइनिंग कैपेबिलिटी का फायदा हो। तो इस तरह से भारत में जो एआई तकनीक विकसित हो रही और उसका जब फायदा हम देखेंगे दुनिया की तमाम कंपनियों को मिलेगा, और जब साझेदारी आगे बढ़ेगी तो दुनिया को फायदा होगा। तो सस्ते विकल्प मिलेंगे, बड़े स्तर पर अलग अलग सेक्टर में जो एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसका फायदा मिलेगा, और इसका सीधा फायदा उस सेक्टर को मिलने वाला है, चाहे हेल्थ केयर सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो या फिर एजुकेशन में हम एआई के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। तो ये सब अंततः लोगों को फायदा हो। तो ये तभी हो सकता है जब कुछ कंपनियां साझेदारी करें, अलग अलग देशों में उसकी पहुंच बढ़े और लोगों तक उसकी पहुंच बढ़े और उसकी अफोर्डेबिलिटी भी हो कि लोग उस पर उसका इस्तेमाल कर सके। सिर्फ सुने नहीं कि एआई आ रहा है, रोबोट आ रहा है या इस तरह, उसका वास्तविक इस्तेमाल हो। वो तभी हो सकता है जब बड़े स्तर पर उसका उत्पादन हो, कई कंपनियों की बीच साझेदारी हो, चूंकि किसी कंपनी के पास विशेषज्ञता होगी, किसी कंपनी के पास निर्माण क्षमता होगी, और तभी दुनिया उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा ले पाएगी। तो उस लिहाज से यह जो सम्मेलन है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। बिल्कुल, और ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है भी, क्योंकि भारत खुद कह रहा है कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। और इस बार की थीम की अगर हम बात करें तो पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। क्या एआई वास्तव में इन तीनों क्षेत्रों में संतुलन बनाता हुआ नजर आएगा? लेकिन निश्चित तौर पर आप देखिए, जब आईटी क्रांति आई थी तब बड़ी चर्चा हुई थी कि इससे क्या बदलाव होने वाला है, कंप्यूटर के जरिए क्या कुछ कार्य क्षेत्र में बदलाव होने वाला है। लेकिन हमने देखा कि कंप्यूटर क्रांति ने, जो आईटी क्रांति आई, उसने दुनिया कितनी आसान की। लाखों रोजगार, तो आप कहें कि करोड़ों रोजगार देश और दुनिया में पैदा किए। आप देखें कि आज तो तमाम शहर सिर्फ इसलिए आगे बढ़े हैं क्योंकि वहां पर आईटी क्रांति आई है। आईटी की तमाम बड़ी कंपनियां यहां पर है, न केवल भारत में बल्कि आप दुनिया भर के आप तमाम उभरते हुए कई शहर देखें तो उनमें आईटी कंपनियों का बहुत योगदान है। तो इस तरह से जब एआई उससे आगे की चीज आई है तो निश्चित तौर पर हम अगले 1 दशक में देखेंगे कि इसका इस्तेमाल बढ़ेगा, अगले अगले सेक्टर्स में नई जॉब्स आएंगी, साझेदारी बढ़ेगी और अंततः उस सेक्टर में ग्रोथ देखेंगे जहां पर इस एआई का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ में इस समय नीरज भी जुड़ गए हैं तमाम और जानकारी के साथ में। नीरज, आपके पास में आना चाहेंगे। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप्स को भी काफी बढ़ावा दिया है, और ऐसे में इस समिट में भी 600 से ज्यादा स्टार्टअप हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर उनमें कितना उत्साह है और इस समिट से उन स्टार्टअप में किस तरीके की उम्मीदें नजर आती हैं? नीरज, देखिए, बिल्कुल आप देखें कि स्टार्टअप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफी पहले से ही पहल किया, और उसका नतीजा ये भी है कि देश में आज स्टार्टअपों की जो संख्या है वो दुनिया के दूसरे मुल्कों से काफी ज्यादा है। और स्टार्टअप के मामले में एआई के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में जो स्टार्टअप हैं वो शुरू हुए हैं। आप देखें कि जिस थीम का आप जिक्र करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि सभी के लिए एआई हो और सभी के लाभ के लिए एआई का जो प्रयोग है वो किया जाए। आप देखें कि आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर एआई का प्रयोग ना किया जाए। आप देखें कि कृषि से लेकर हेल्थ सेक्टर एक इतना बड़ा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है, क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, और एआई किस तरीके से हमारे किसानों की हेल्प कर सकता है ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और एआई को चलाने के लिए मानव की जरूरत होती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब एआई आएगा तो नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, लोगों का रोजगार है वो कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप स्किल का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर एआई से जो परिणाम है वो और ज्यादा जो बेहतर है वो आपको मिल सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो भारत की शुरू से ही रही है। हमारे प्राचीन मुनियों की, वेदों की ये धारणा रही है कि हम पूरी दुनिया के लिए करें। आप देखें कि ग्लोबल साउथ में पहला ये एआई समिट हो रहा है। हम ग्लोबल साउथ को एक तरीके से लीड कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की तमाम समस्याओं का जो समाधान है वो एआई के माध्यम से कर सकते हैं। भारत के अंदर भी जो तमाम क्षेत्र है जहां पर एआई का प्रयोग करके न केवल हम अपने स्किल को बेहतर कर सकते हैं बल्कि सुविधाओं में और ज्यादा जो बेहतरी है वो कर सकते हैं। 2047 तक अगर भारत को विकसित भारत बनना है तो उसमें एआई की एक बड़ी भूमिका है। और आप देखें कि ग्लोबल लेवल पर तमाम जो लीडर्स हैं, इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओज हैं,
यहाँ पर बैठेंगे और एक एक बेहतरीन जो मॉडल है एआई का आने वाले समय में जी। भारत किस तरीके से एआई के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकता है, दुनिया को किस तरीके से कुछ दे सकता है एआई के क्षेत्र में, बिल्कुल। उस लिहाज से ये काफी बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। बिल्कुल, और सीधे तौर पर इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि ग्लोबली तौर पर अगर हम देखें तो हर किसी की नजर इस समय भारत पर है। शैलेंद्र, जिस तरीके से नीरज जी ने भी बताया कि ग्लोबली तौर पर तो सबकी नजर है ही, और इस बार जो ये 5 दिन का समिट है उसमें 13 देशों के पवेलियन भी यहां पर मौजूद है। इस मौजूदगी में भारत को टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी में किस तरीके का फायदा मिल सकता है? देखिए, दुनिया क्यों इस एआई समिट के लिए इतनी उत्सुकता से देख रही है। पहली बात तो है कि जिन देशों में एआई काफ़ी अग्रणी तौर पर वो आगे बढ़े हैं, भारत जब उत्पादन करता है या भारत भी जब कोई तकनीक विकसित होती है जी। तब वो उसकी पहुंच आम लोगों तक हो, ये सुनिश्चित होता है। यानी कि हम इस मामले में जाने जाते हैं कि न केवल हम प्रचुर मात्रा में या प्रचुर संख्या में हम जानते हैं कि हम स्किलिंग करते हैं और हमारे जो पेशेवर है वो तमाम कंपनियों में काम कर सकते हैं, वो एक मददगार होगा। एआई की उभरता हुआ सेक्टर है। दूसरी बात यह है कि जब हम भारत में कोई स्वदेशी आधारित एआई तकनीक बनेगी तो उसकी उपलब्धता भी तेजी से बढ़ेगी और उसकी अफोर्डेबिलिटी भी खूब होगी बाकी अन्य देशों के मुकाबले। वो एक तरह से देखें कि काफी बेहतर ऑप्शन होगा। इसलिए हम तकनीकी साझेदारी की बात करते हैं और ये भारत ने बाकी सेक्टर्स में पहले कर दिखाया है। अगर आप आईटी सेक्टर में देखें या उससे इतर भी अगर आप देखें कि तमाम भारतीय कंपनियां हैं जिनकी ग्लोबल साझेदारी बहुत फायदेमंद रही है दुनिया के लिए। तो अब जब हम जिस ग्लोबल साउथ की बात हमारे सहयोगी नीरज कर रहे थे, वहाँ की जो तमाम चुनौतियां अलग अलग सेक्टर्स की, उसमें एआई का इस्तेमाल कहाँ तक हो सकता है, भविष्य में जो एआई की तकनीक ईजाद होगी उसका इस्तेमाल कहाँ तक होगा, कैसे उससे आम लोगों को फायदा होगा, उसमें जो भारतीय कंपनियों की जो भूमिका है वो बहुत अहम रहने वाली है। इसीलिए हम तकनीकी साझेदारी की बात कर रहे हैं और इसलिए दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि भारत में जो एआई के उत्पाद हैं उनसे दुनिया की तमाम चुनौतियों से निपटा जा सकता है और तमाम सेक्टर्स की जो ग्रोथ है वो और आगे ले जाया जा सकता है। क्योंकि आप देखें कि दुनिया के तमाम देश, वहां पर मानव संसाधनों की भी कमी है और साथ ही साथ स्किल लोगों की भी कमी है। तो वो कमी भारत पूरा कर सकता है। और अगर तकनीक में हम उभरते हैं, एआई में हम अग्रणी होते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका तो शानदार अतिरिक्त फायदा मिलने ही वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और साथ ही नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।